हालेलुया, हैरान कन था। आज जो मैसेज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, ईमान 2 बाब उसकी 22 से 24 आयत, पतरस का पहला वाज जो उसने ईद पेंटिकॉस्ट के दिन किया। यूशिया हमारे लिए इसको पढ़ेंगे, अपनी बाइबल्स में से निकालिए ईमान एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22 to 24। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मोजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ, और जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चनाचे तुम आप ही जानते हो। जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबत के मुआफिक पकड़वाया गया, तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। आमीन। मुमकिन न था वो उसके कब्जा में रहता। मौत मसीह को अपने कब्जा में न रख सकी। उसमें ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि वो उसे अपने कब्जा में रख पाती। जब पतरस इस पहले बहस को करता है, और आप जानते हैं कि इस वाज से कितने लोगों ने नजात पाई, तकरीबन 3000 लोगों ने नजात पाई। और वो कहता है कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर इन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ, जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। अजीब काम, अजीब मौजज़े, मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, कोढ़ी पाक साफ हो रहे हैं, बंधन खुल रहे हैं, बदरू गिरफ्ता आजाद हो रहे हैं, अंधों को आंखें मिल रही हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, टुंडों के हाथ सीधे हो रहे हैं, मफलूज अपनी 4 पाइयां उठाकर चल रहे हैं। ये ऐसे हैरान कुन काम थे जो इस्राएल के दरमियान होते रहे, और इस पूरे इलाका में ये काम, इस्राएल की पूरी टेरिटोरी में ये काम होते थे। और मसीह हर रोज ऐसे बेशुमार जिंदगी के काम करता था। कैसे काम करता था? कैसे काम करता था? बोलिए, कैसे काम करता था? अगर आप में से कोई आज यहाँ पर मायूस बैठा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मसीह जिंदगी के काम करता है। मसीह कैसे काम करता है? आप सोचते हैं मेरी लाइफ में ये दुख है, ये रोग है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, ये नहीं जाएगी। लेकिन आज रेज़रेक्शन डे पे मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह आपकी जिंदगी में जिंदगी के काम करेगा। हालेलुया। वो मौजज़े उसके देखे उन्होंने। और फिर पतरस कहता है 23वीं आयत में, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम और इल्म साबित के मुवाफिक पकड़वाया गया, तो तुमने उसे बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। मुकर्रा इंतजाम, मसीह हमारी नजात का मुकर्रा इंतजाम है खुदा की तरफ से। हालेलुया। कहिए एक दूसरे से, मसीह, मसीह हमारी नजात का, मसीह हमारी नजात का मुकर्रा इंतजाम है। मुकर्रा इंतजाम, मुकर्रा इंतजाम है, मुकर्रा इंतजाम, परफेक्ट इंतजाम है।
हालेलुया, मेरे लिए खुदा ने इंतजाम किया है। हालेलुया, मेरे लिए खुदा ने निजात का इंतजाम किया, मेरे लिए खुदा ने निजात का इंतजाम किया। ये उसकी मोहब्बत है, उसका रहम है, उसकी शफ़क़त है। वो मुझे गुनाह में न देख सका, वो मुझे इब्लीस के हाथों में न देख सका, वो मुझे दुखों में न देख सका, वो मुझे मौत की हालत में न देख सका, और उसने अपने बेटे को मेरे लिए इस दुनिया में बेचा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का मुकर्रा इंतज़ाम। जब इंसान गुनाह में गिर गया तो खुदा ने इंसान के लिए एक कफ़ारे का इंतज़ाम कराया, और फिर उसके अक्स को वो दिखाता रहा। बछड़ों और बकरों के खून से, और फिर उसके काबिल किया मसीह के खून से। इस इंतज़ाम मुकर्रर, इस इंतज़ाम को उसने कंप्लीट किया यीशु मसीह की मौत के सबब से। ये खुदा का मेरे और आपके लिए मुकर्रर इंतज़ाम है। कहिए, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। अपने तरफ ऐसे जरा कीजिए, ऐसे कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। कहिए, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। बहुत दफा लाइफ में, बहुत दफा जिंदगी में हमें लोग कुछ कह देते, कुछ हमें थोड़ा सा पीछे कर देते, तो हम कहते हैं हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। हम क्या कहते हैं कि हमसे कोई क्या नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया की छोटी छोटी मोहब्बतों से नजर हटाकर मसीह की मोहब्बत पर नजर लगाइए। उसने अपने हाथ दुआ दिए सलीब पर, क्योंकि वो आपसे क्या करता है, मोहब्बत। वो क्या करता है, कभी परेशान ना हो, कभी दुख में ना आ जाए, कभी मायूस ना हो जाए, कभी आपकी हिम्मत कम ना हो जाए कि मुझे कोई चाहता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। देखिए, वो ऐसा प्यार करता है कि वो हमारी खातिर आसमान छोड़कर जमीन पर आ जाता है। वो कैसा प्यार करता है कि वो हमारी खातिर इंसान बन जाता है, तजस्सुम ले लेता है, आप फितरत के कानून को बदल देता है। वो आ जाता है मुझे और आपको बचाने के लिए। आइए मसीह से मोहब्बत करें, क्योंकि वो आपसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। जब मसीह से आप मोहब्बत करना शुरू करेंगे, आपको दूसरों की मोहब्बत की परवाह नहीं रहेगी, आप दूसरों से मोहब्बत नहीं चाहेंगे। फिर जब आपका दिल मसीह के साथ लग जाएगा तो फिर आप मोहब्बत देने वाले होंगे, मोहब्बत लेने वाले नहीं होंगे। हालेलुया, फिर आप मोहब्बत देने वाले होंगे, फिर आप मोहब्बत देने वाले होंगे, फिर आप मोहब्बत देने वाले होंगे, मोहब्बत मांगने वाले नहीं होंगे। मसीह से दिल लगाइए, उसने हमसे प्यार किया। मुकर्रा इंतजाम और इल्म साबिक, पुराना इल्म, पेशगोइयां, उसने बारहा इसको बताया, दिखाया, लोगों से बात की। बहुत सारी बातें कलाम मुकद्दस में इसके बारे में मौजूद है। सबसे बड़ा यसाया 53 बार इस पे लिखा गया है, और बहुत सी बातें कलाम मुकद्दस में ज़बूर 16 में इसके बारे में लिखा गया है। इल्मे साबिक, पुराने इल्म के मुताबिक जो इल्म मौजूद था, जो उनके पास था, जो रिटर्न में था, उसके मुताबिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथों उसे मसरूफ करा। शरा वालों ने, शरा के मालिकों ने बेशरा लोगों के हाथों से उसे क्या करवा दिया, मसरूफ। और लिखा है, लेकिन
खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया। मौत के बंद खुले, पट्टियां खुल गई, रुमाल खुल गया, कब्र खुल गई, पंचाल आ गया, मोहरें टूट गई और पत्थर लुढ़क गए। उसने मौत के बंद खोल कर उसको जलाया, जिंदा किया। सारी दुनिया की कब्रों में कब्र एक और वो कब्र किसकी है? क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में। मौत के पास ये औकात ही नहीं, कब्र के पास ये औकात ही नहीं थी। कोई नौकर किसी मालिक को कह सकता है चल यहां से निकल जा, अब ये मेरी है, कह सकता है? कोई नौकर किसी मालिक तो कह सकता है? वो एक दो दिन शायद वो किसी चीज ने कब्जा कर ले, तीजे दिन मार के उन्हें काट दे। क्योंकि मालिक क्या होता है? वो जिंदगी का मालिक, वो हर एक चीज का मालिक। कलाम मुक़द्दस कहता है कि सब कुछ उसी के वसीला से और उसी के लिए तख्लीक हुआ है। Everything, सब कुछ, हर एक चीज उसी के लिए और उसी के वसीला से क्या हुआ है? तख्लीक हुआ है। तो मौत उसे अपने कब्जा में ना रख सके। और यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से बड़े प्यारे लगाए। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 27 पढ़े तो उन्होंने रूबियों से प्यारा मांगा। किन्होंने प्यारा मांगा था पता? शरा के आलमों ने। किसी की कब्र के कभी प्यारा सुना लगा हुआ? इश्किल भाई कभी सुना है? हिस्ट्री में कभी सुना है मसीह के अलावा किसी की कब्र पे प्यारा लगा दिया जाए? अच्छा, ये वो कहते थे कहीं ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द उसे चुरा के ले जाए तो ये पिछला धोखा पहले से भी ज्यादा बड़ा। तो उन्होंने क्या लगा दी? मोहरे लगा दी, कब्र पे पहरे लगा दिए, पहरे बैठा दिए। वो उसे अपने कब्जा में ना रख सके, मौत से अपने कब्जा में ना रख सके। अजीजों, कहिए मौत उसे अपने कब्जा में ना रख सके, मौत उसे अपने कब्जा में ना रख सके। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और हवाला, इतना लंबा नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए खास बात और खास कलाम आपके लिए, मेरे लिए आज सुबह में रोमियो का खत, उसका 8 बाब। अब बात आपकी होने लगी उसकी 11 बात। रोमियो का खत उसका 8 बाब, उसकी रोमन चैप्टर 8 वर्स 11। जी प्लीज। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन। आमीन। कहिए आमीन। 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 सवाल करना चाहता हूँ, कर लो सवाल। आप कहते हैं सवाल बड़े करते हैं, पादी साहब बहुत सवाल करते हैं। कहना चाहता हूँ क्या आप में खुदा का रूह बसा? हालेलुया। परेशान तो नहीं होगे? आप में खुदा का रूह बसा है? कितने लोगों में खुदा का रूह बसा है? जरा हाथ दिखाइए, जरा हाथ दिखाइए कि उसने रहम किया। कुछ लोगों ने हाथ नीचे किए हुए, लगता है उनको कोई शक शुक है। फिर जिनके बाद मुझसे मिले, ये शक हम दूर करेंगे आपका। हालेलुया। आप में खुदा का रूह बसा हुआ है, बसा हुआ है खुदा का रूह आप में। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस रूह ने यीशु को कब्र में से उठा दिया
آپ کے فانی بدنوں کو بھی زندہ کرے. سمپلی یہ لکھا، آسان سا لکھا، کوئی بھی بالغ لیما اس میں نہیں ڈالا گیا. کیا لکھا ہے میں پھر سے پڑھتا ہوں. دیکھیے اپنی اپنی بائبلز پر نظر کیجئے. رومیو 8 باب اور 11 آیت. اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے. چلے میں اس کو 9 آیت سے پڑھتا ہوں. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کی دلہن میں شامل ہے. مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے. اگر مسیح تم میں ہے واقعی ہے. آپ زندگی میں ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں. وہ ادھر لے کے آتا ہے عام زندگی چ بھی اسی ظاہر کرنا ہے کہ ساڈے اندر مسیح دا روح ہے، کسی اور دا روح نہیں ہے. صرف چرچ مسیح دا روح نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں 24 آورس، پورا ویک، پورا مہینہ، پورا سال، جتنی زندگی زمین پر بسر کرے مسیح کے جاننے کے بعد مسیح کا روح ہمارے اندر کام کرتا رہنا چاہیے، اسے بسا رہنا چاہیے. عام زندگی میں ہم کیسے ہیں اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا. اور لکھا ہے اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے. گناہ کے سبب سے اپنے بدنوں کو کیا کرنا ہے؟ مردہ. راست بازی کے سبب سے ہمارے بدنوں کو کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا. راست بازی ہمیں کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے. اور کلام مقدس کہتا ہے تم میں مسیح کی راست بازی ہے. تمہارے اندر کس کی راست بازی ہے؟ مسیح کی راست بازی. ہمارے اندر کس کی راست بازی ہے؟ مسیح راست باز. اس کے بارے میں ٹائٹل آیا ہے، وہ راست باز ٹائٹل دیکھا ہے آپ نے اس کا؟ میرے پاس یہ بائبل ہے، اس کے ٹائٹل لکھے، اس کا لکھا مسیح راست باز. اس کی راست بازی ہمیں ملی ہے اور ہم نے اس کی راست بازی کو قائم رکھنا ہے اپنی لائف کے اندر. قائم کیسے رہے گی؟ اس کے ساتھ جڑے رہنے سے. اس کے روح کو اپنے بدنوں کے اندر کام کرنے دینے سے راست بازی ہمارے اندر زندہ رہے گی. مسیح اس راست بازی کو ہمارے اندر زندہ رکھے گا. ہاللیلویہ. لمبا تو نہیں کہ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے. یہ امپورٹنٹ میٹنگ بعد میں کیجئے گا، ذرا ادھر تھوڑی دیر بعد 5 منٹ 20 پہ ختم کر رہے ہیں. 3 منٹ اور. اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، جس نے یسوع کو مردوں میں سے کیا کر دیا؟ تو جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم نے بسا. اگر آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے اور آپ مسیح کی زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں، یہ ایشورنس دیتا ہوں، جب ہمارا خدا آئے گا آپ کے بدن زندہ ہو جائیں گے ابدی حیات کے. ابدی ہلاکت کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ ابدی حیات کے لیے زندہ ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. کس کے لیے زندہ ہو جائیں گے؟ ابدی حیات کے لیے.
مسیح پر ایمان رکھے وہ آپ کو زندہ کرے گا. جو مر کر زندہ ہوا ہے وہی آپ کو زندہ کر سکتا ہے. جو آسمان سے آیا ہے وہی آپ کو آسمان پر لے کر چل سکتا ہے. مسیح کی زندہ کرنے کی قدرت ہمارے اندر موجود ہے اور وہ اس کا روح ہے. مسیح کے زندہ کرنے کی قدرت ہمارے اندر موجود ہے اور وہ اس کا کیا ہے؟ بولیے، وہ اس کا کیا ہے؟ روح ہے. اس کا روح ہے، وہ ہمیں زندہ کرے گا. اور آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف کے اندر اگر کوئی چیزیں مر رہی ہیں، آپ کے رشتے مر رہے ہیں، آپ کے ازدواج مر رہے ہیں، آپ کی امید مر رہی ہے، آپ بیماری سے دکھ اٹھا رہے ہیں، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسیح کے زندہ کرنے کی قدرت آپ کے اندر موجود ہے اور وہ آپ کی ہوپ کو زندہ کر سکتی ہے. وہ آپ کے رشتوں کو ریزوریکٹ کر سکتی ہے. وہ آپ کے ازدواج کو ریزوریکٹ کر سکتی ہے. وہ آپ کی فیلنگز کو ریزوریکٹ کر سکتی ہے. Don't be worried about anything. زندہ کرنے والی قدرت آپ کے اندر ہے. کہیے زندہ کرنے والی قدرت میرے اندر ہے. میں مایوس نہیں رہوں گا، میں ناکام نہیں رہوں گا، میں بیمار نہیں رہوں گا، میں گھبرا نہیں جاؤں گا، میں فاتح رہوں گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں مسیح کے لیے جیوں گا، میں اس کا گواہ بنوں گا، کیونکہ زندہ کرنے والی قدرت میرے اندر موجود ہے. اس قدرت کو اپنے اندر لیجئے. اس ایسٹر کے موقع پر آپ کو ریزریکشن ڈے مبارک ہو. God bless you everyone.